हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बालाजी प्रकाशन से गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। और ये इस चैप्टर का चौथा वीडियो है न्यूमेरिकल का। और अभी हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति पर आधारित आंकिक प्रश्न की। तो अभी तक हम लोगों ने कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करते आवेश पर लगने वाला बल, उसका आंकिक प्रश्न सॉल्व किया। और फिर खा नंबर में हमने धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल के सवाल को लगाए। और फिर अब गा नंबर में हम शुरुआत करेंगे। तो हमने बताया था जब भी कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता हुआ जाएगा तो तीन ही प्रकार से वो गति कर सकता है, या तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, या तो लंबवत, और या फिर किसी कोण थीटा पर। तो जब समांतर गति करता है तो फिर कोई बल नहीं लगता, यानी वहाँ पर बल शून्य हो जाता है, तो उसका कोई फार्मूला नहीं बनता है, बस केवल पथ रेखीय होता है, बस ये याद रखिए। सेकंड वाले में जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, 90 अंश के कोण पर प्रवेश करता है या गति करता है, तो उसका जो पथ होता है चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल लगाता है। F बराबर QEB sin थीटा ही बल लगेगा। और इस प्रकार का ये बल लगने वाला है कि वो उस चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर घूमने लगता है। कौन? आवेश, ठीक है, या आवेशित कण। और जो तीसरा हमने देखा था उसमें यदि कोई थीटा कोण पर प्रवेश करे, चुंबकीय क्षेत्र किसी थीटा कोण पर 0 से 90 अंश तक प्रवेश करे, तो उस केस में जो पहला और फर्स्ट है उसी का यूज करके हमने तीसरा वाला जब थीटा कोण पर प्रवेश करे उसको लगाया था। ठीक है, तो चलिए। और उस समय जब थीटा कोण पर प्रवेश करेगा तो उसकी जो मोशन है, उसका जो पथ है वो हेलिकल होता है, यानी कि कुंडलनीकार होता है। तो जब लंबवत प्रवेश करेगा उसके फार्मूले, और जब थीटा कोण पर प्रवेश करेगा उसके फार्मूले हम यूज कर रहे हैं। 0 अंश हो जाता है समांतर के लिए, तो उसके लिए कोई यूज ही नहीं है। तो दो चीज़ें, अगर लंबवत प्रवेश कर रहा तो वृत्ताकार पथ पर आवेश ऐसे गति करेगा। त्रिज्या क्या होने वाली उस पथ की? r। आवेश क्यों है? वेग कितना है? v है। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कोई है भीतर की ओर या बाहर की ओर, कितना? b है। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला क्या है? पहला, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल लगेगा आवेश पर तो F बराबर QEB sin थीटा। थीटा क्या है? वही कोण है, v और b के मध्य बना कोण। इसका वेक्टर फॉर्म ये होता है v से b जाने पर बल की दिशा मिलेगी। अब इस केस में जब लंबवत प्रवेश करता है तो इस केस में जो बल लगता है, बल मतलब जो आवेश का वेग होता है वो होता है v = QBr/m आएगा। और त्रिज्या क्या होगी? mb/qb। ठीक है, r को निकाला, mb qb नीचे। अब विशिष्ट आवेश q/m ये पूछा भी जाता, v/br होगा, यानी q/m निकाले, br को v के नीचे भेज दिया। आवर्तकाल 2πr/v 2πm/qb होता है। फार्मूला आवृत्ति का क्या होता है? 1/t 1 आवर्तकाल। इसका मात्रक चक्कर प्रति सेकंड। ठीक है, ये कंपन प्रति सेकंड हमने देखा, और साथ ही साथ हर्ज भी होता है। बटे के टी का मान रखेंगे तो QB/2πm हो जाएगा। कोणीय चाल, जिसको हम कोणीय आवृत्ति के रूप में यहाँ पर देखेंगे, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। ओमेगा = 2π/t कोणीय विस्थापन बटा आवर्तकाल, तो QB/m होता है इसका फार्मूला। पिच क्या होता है? किन्हीं एक चक्कर में या किन्हीं दो कुंडलियों के मध्य दूरी को पिच कहते हैं। या जो गति करता आवेश है, थीटा कोण पर गति करता आवेश अपने एक चक्कर में घूम करके कितना आगे बढ़ा, वो कहलाता है पिच। ठीक है, बाकी इसके लिए लंबवत के लिए v लंब क्या होता है वो आगे देख लेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 14 से। इसकी शुरुआत क्वेश्चन नंबर 14 से हो रही है। बालाजी प्रकाशन है ये बच्चा। ठीक है, और 14 क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10�7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, जिसकी त्रिज्या 0.57 सेमी है। इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान ज्ञात कीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो आवेश के रूप में हमको इलेक्ट्रॉन दिया गया, तो Q = E है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम नाम है, C कैपिटल लेटर। वेग दिया गया है 10�7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। लंबवत गति कर रहा है, यानी थीटा का मान कितना होने वाला? 90 डिग्री।
और लंबवत गति करेगा। अगर थीटा का मान 90 अंश होता है, आवेश या इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो उसका पथ कैसा होता है? 90 अंश के कोण पर गति कर रहा है तो पथ होता है वृत्ताकार। ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है साथ ही साथ चुंबकीय त्रिज्या दी गई है, जो वृत्ताकार पथ है उसकी त्रिज्या दी गई है, आर दी गई 0.57 सेंटीमीटर है। और सेंटीमीटर को बच्चा लोग जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻2 हो जाता है। ठीक है ना मित्रों। फिर आगे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कितना दिया गया है? 10⁻⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर। हमको क्या निकालना? E/m। ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश अपान m। E/m क्या होता है? विशिष्ट आवेश होता है। ये फार्मूला है। तो ये इज टू कितना होता है? ये निकालना है। Q/m, Q के रूप में इलेक्ट्रॉन लिया गया तो E/m कितना फार्मूला लगेगा? V/br। तो E/m कितना हो जाएगा? V कितना है? 10⁻7 है। B कितना है? 10⁻⁻2 है। R कितना है? 0.57 × 10⁻⁻2। ठीक है। गुणा में ऊपर 1 लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 10⁻⁻2 10⁻⁻2 माइनस का 4 ऊपर जाएगा प्लस का 4। 100 × 10 की घात नीचे -2 -4 ऊपर प्लस का 4। 7 पहले से थे, 7 4 11 नीचे कितना बचा? 57। भाग कराएंगे, 100 अंदर 57 बाहर, एक बार जाने वाला है। घटाएंगे 43 बचेगा, दशमलव लगा ही है, जीरो बढ़ा देंगे, 8 बार चला जा सकता है शायद। 8 सते 56 के 6 5 बचा, 8 45 5 45 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार ले जाएंगे। तो 7 बार जाने के लिए 7 सता 49 के 9 कितना बचा? 4 7 25 35 और 4 39 कितना बचा? ये बच्चा 31 बचा, दशमलव लगा है जीरो, अब करीब करीब 5 बार जाएगा, 25। तो E/m विशिष्ट आवेश इलेक्ट्रॉन का कितने आने वाला है? 1.75 × 10⁻11 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, कूलाम। और नीचे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ठीक है, ये बन जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को कुछ विभवांतर लगाकर त्वरित कराया जाता है, ठीक है, और फिर 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराया जाता है। लंबवत कराया जा रहा है तो फिर वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसका वेग 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या की गणना कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किग्रा है। क्वेश्चन नंबर 16 भी क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन 3.4 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से 10⁻4/4 पाई न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, यानी कि वृत्ताकार पथ पर गति करने वाला है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 इलेक्ट्रॉन पर कार्यकारी बल, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन की गति में कृत कार्य। ठीक है, तो हमको आवेश के रूप में कौन दिया गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो आवेश के रूप में हम ई लेंगे, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? विभवांतर लगा करके इसको त्वरित कराया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, थीटा दिया गया 90 डिग्री और वेग कितना दिया गया? 10⁸ मीटर पर सेकंड। त्रिज्या निकालनी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया ही गया। फार्मूला क्या लगेगा? हमको त्रिज्या निकालनी, तो ये क्या होता है? mv/qb। तो r = m का मान, m मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 9.1 × 10⁻31। वेग कितना है बच्चा? 10⁸। क्यों? आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 और बी चुंबकीय क्षेत्र है 0.09
09। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, ये अंक हट जाएगा। दशमलव हटाएंगे नीचे से, ऊपर कितने जीरो, दशमलव के बाद 2 अंक, 2 जीरो। 9 1 9, 9 दहम 90, लगभग इतना आएगा। ठीक है, अगर आपको काटना ही है तो चलिए पूरा देख लेते हैं। ये 91 है, 9 से भाग कराना, 9 1 9, कैंसिल होकर के जीरो बचा। अब यहाँ जीरो लगाएं, ये एक उतारा, अब एक छोटा है तो जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ जीरो, अब दशमलव लगा देंगे। 9 1 9, बाकी अब 9 1 9, 9 1 9 वही आएगा, 10.1। अब क्या करेंगे, 16 तो ये बचा ही है। अब एक जीरो से ये दशमलव हटा देंगे, क्यों हटाएं अभी आगे देखते हैं ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ बचा, 10 की घात -19 है, ऊपर जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा। एक यहाँ पर है ही है जीरो, ये नीचे से 19 ऊपर आ गए, माइनस वाले थे ऊपर आए प्लस थे, और प्लस हो जाएंगे, और ये एक 20 हो गया, और 20 और 8 28 प्लस के 31 माइनस के, तो बचेगा कितना, -3, और गुणा में 101, और नीचे कितना है 16। अब भाग करा देंगे, 101 और 16 भाग भी हो जाएगा अच्छे से। नहीं 10.1 रहता तो 16 से छोटा रहता, तो 16 छक्का 96, 5 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 16 3 48, और फिर 2 बचेगा, 16 1 16, लगभग यही आएगा। तो R इक्वल्स टू कितना आने वाला है, 6.31 गुणे 10 की घात -2 मीटर, और मीटर को मिलीमीटर में चेंज करते हैं तो 10 की घात 3, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते, तो 3 प्लस के 3 माइनस के कैंसिल आउट होकर के कितने हो जाएंगे, 6.31 mm मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उसमें कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन है तो आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, 1.6 गुणे 10 की घात -19, वेग 3.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है। कितने चुंबकीय क्षेत्र में, 10 की घात 4 और बटे में 4 पाई न्यूटन पर एम्पियर मीटर। कितने कोण पर, लंबवत गति कर रहा है। हमको बताना इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा है, और क्योंकि कोण 90 अंश का है तो जाहिर सी बात वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, तो त्रिज्या क्या होगी उसकी, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य जब वो गति कर रहा था। ठीक है, तो पहला हम लगा रहे हैं, बल कितना लगेगा, QVB sin थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, यही तो है बल का फार्मूला। क्यों के रूप में इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10 की घात -19, वेग कितना है, वेग है 3.4 गुणा 10 की घात 6, और चुंबकीय क्षेत्र कितना है 10 की घात 4 और बटे में 4 पाई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 6 और 4 10, 10 प्लस के और 19 माइनस का, बचेगा कितना, -9, -9, और पाई का मान रखेंगे 4, पाई का मान 3.14, दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 1, 4 1 4, 4 चौक 16, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 1 2, और फिर 1 इधर आ गया, 2 पंची 10, 2 सते 14। अब तो ये कैंसिल होगा नहीं, 157। ठीक है, ये कितना हो जाएगा ऊपर, 34 दूना 68, एक जीरो प्लस का बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक जीरो प्लस का बढ़ाए, एक माइनस का, तो माइनस के कितने थे, 9 थे, एक बढ़ा दिया माइनस का, एक प्लस का, तो ये 10 हो गए। ये इधर 157, 157 बाहर, 680 अंदर। यहाँ का 15 देखेंगे और यहाँ का 68 देखेंगे, तो 15 चौके 60, 4 बार जा सकता है, देख लेते हैं। 4 सते 28, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 1 4 और 2 6, चला गया। 10 में से 8 गया, 2 बचा, 7 में से 2 गया, 5 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार ये जाएगा, 3 बार जाएगा, जाहिर सी बात है। तो F इक्वल्स टू लगभग कितना आने वाला है, 4.3 गुणा 10 की घात -10
और बल का मात्रक हमको पता ही है न्यूटन का, n कैपिटल लेटर बनाना है बस। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा बच्चों देखते हैं, R निकालना है। R इज इक्वल्स टू क्या होता है, mv/qb। तो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो द्रव्यमान किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का। 9 × 10⁻−31 लेंगे, 9.1 वो कैलकुलेशन में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। वेग कितना है हमारे पास, 3.4 × 10⁶, ठीक है। और आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन लिया गया 1.6 × 10⁻−19। और चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास कितना है बच्चा, 10⁴, और बटे का 4 पाई ऊपर चला जाएगा, 4 पाई का मान 3.14 दिख रहा है ना, नीचे 10⁴ और वो ऊपर लेकर के चले गए, बटे में 4 पाई ऊपर लेकर के चले गए। दशमलव के बाद एक अंक है, 4 × 4, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 17 दूना 34, दशमलव हटाएंगे, नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो, 2 से काटेंगे 157 बचेगा, ठीक है। अब 10⁴ और 100 का मतलब 10⁵2, 10⁴, 10⁵6 से 10⁶ कैंसिल। अब बचा कितना, ऊपर बचा है 17 × 9 × 157। तो पहले हम 17 का गुणा 157 से कराएंगे, तो R इज इक्वल्स टू 17 × 7 = 119 के 9 बचा कितना, 11, 17 × 5 = 85 और 11 96, बचा कितना, 9, 17 × 1 = 17 और 9 26। दशमलव लगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गुणे में कितना बच रहा, 9, और ये माइनस का 19 ऊपर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 10⁻−31 है, 10⁻19 ऊपर आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो R की वैल्यू बच्चा लोग कितना हो जाएगा यहाँ से, R इज इक्वल्स टू 9 से गुणा, 9 9 81 के 1 बचा 8, 9 6 54 और 8 62 के 2 बचा 6, 9 6 54, 54 और 6 60 के 0 बचा कितना, 6, 9 दूनी 18 और 6 24, और गुणा में 10⁻⁴ कितना है, ये घटाएंगे माइनस का 12। अब दशमलव को यहाँ रखा गया है, आगे ले जा रहे हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, आगे बढ़ेंगे तो प्लस, पीछे आएंगे तो माइनस। कितना आगे बढ़े, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 4 आगे बढ़े, कितने माइनस के थे, 12 माइनस के, तो बचेंगे कितने, माइनस के 8। और त्रिज्या का मात्रक किस में होगा, ये मीटर में, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा आंसर है वो देख लेते हैं बच्चों, W कार्य, जो तीसरा हमारा है वो कार्य की। पथ कैसा है बच्चों, पथ जो है वृत्ताकार है। बल कितना लग रहा है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन और बल, विस्थापन की दिशा किधर होती है, जिस ओर वेग है, वेग जिस ओर है उस ओर विस्थापन होता है। तो इसका मतलब वेग किस ओर है, वेग बल के लंबवत है, ये चीज़ हमने बताया था, वेग के लंबवत बल होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर बल और विस्थापन दोनों क्या होंगे, लंबवत होंगे। क्यों, क्योंकि बल जो है वो किसके लंबवत रहता है, हमेशा वेग के लंबवत। ये चीज़ हमने बताया था, बल वेग के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। क्रॉस गुणन जिस भौतिक राशि की दिशा बताती है वो हमेशा इन पर लंब रहती है, ठीक है। वेग उसी ओर रहता है जिस ओर विस्थापन होता है, तो दोनों भाई लंबवत होंगे, और लंबवत होंगे तो थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। और कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन और गुणा में कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना है बच्चों, थीटा का मान 90 डिग्री, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। अतः वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए आवेश पर लगने किया आवेश द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे के क्वेश्चंस को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 100 माइक्रो कूलाम आवेश तथा 10 mg नहीं है वो ग्राम है, ठीक है। 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कण
तो आवेश दिया गया एक कण है जिसका आवेश 100 माइक्रोकूलम है और उसका द्रव्यमान 10 ग्राम है। एक कण 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 25 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है। कण की वृत्तीय गति की आवर्तकाल ज्ञात करना है। ठीक है, 90 अंश का कोण है तो जाहिर सी बात वृत्तीय पथ पर गति करने वाला है। 18 नंबर कह रहा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा याद रखिए यहाँ पर वेग की बात हो रही, इलेक्ट्रॉन गति करता है और गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बल जो है वेग तो है ही है, वो वेग ही क्या उत्पन्न कर रहा है, बल उत्पन्न कर रहा है। अगर आवेश के पास वेग नहीं होता तो वो जाहिर सी बात चुंबकीय क्षेत्र बल उस पर नहीं लगाता, क्योंकि एक रुके हुए आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र बल नहीं लगाता है, तो गति कर रहा है। तो गति के कारण जो ऊर्जा निहित तो होगी वो होती है गतिज ऊर्जा की। ठीक है, अब साथ ही साथ अच्छा इलेक्ट्रॉन की ऐसी बात नहीं, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही होगी तो फिर जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन गति करता है कोई कण तो उसकी दो ऊर्जाएं होती हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं। तो लेकिन यहाँ पर वेग के कारण जो ऊर्जा आई है वो स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ हम नाभिक की बात नहीं कर रहे हैं बच्चा। अगर नाभिक की बात करते तो फिर हम स्थितिज ऊर्जा को ले सकते थे, तब वहाँ पर बल लगता। ठीक है, बल कौन सा लगता, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत बल। तो ये हम परमाणु की संरचना में पढ़ेंगे। ऐसी बात नहीं इलेक्ट्रॉन के पास स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन वो नाभिक जब लिया जाएगा तब की बात है। यहाँ वृत्ताकार पथ है, कोई परमाणु की बात नहीं कर रहा है। वो परमाणु की बात करेगा तब हम स्थितिज ऊर्जा लेंगे। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1 × 10⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग यानी थीटा तो 90 डिग्री होगा। ज्ञात कीजिए इलेक्ट्रॉन की चाल, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, आवर्तकाल। ठीक है, तो कण का जो आवेश है वो कितना, क्यों हमने मान लिया, कितना दिया गया 100 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है और गुणा में कितना है 100 है। ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने जाएंगे तो 10 ग्राम है, किलोग्राम में जाएंगे तो 10⁻³ लिखते हैं। ठीक है, किलोग्राम में चेंज करने के लिए दोनों में अंतर कितना, ग्राम और किलोग्राम में 1000 का मतलब 10⁻³ बड़ा कौन है, किलोग्राम, तो बड़े की तरफ हमेशा माइनस, छोटे की तरफ प्लस। तो यहाँ आवर्तकाल निकालना है बच्चा, आवर्तकाल कैपिटल T। ठीक है, तो कैपिटल T बराबर क्या हमने बताया था 2πm/क्यूबी होता है। ठीक है, रखेंगे वैल्यू 2π की वैल्यू 3.14। द्रव्यमान कितना है कण का, द्रव्यमान 10 × 10⁻³ आवेश कितना है 100 × 10⁻⁻6 और गुणा B का मान चुंबकीय क्षेत्र 25 टेस्ला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे। कैसे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 और 1, अच्छा दशमलव हटाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही ऐसे ही हल करेंगे। 10 की घात, देखो ये 1 0 बच रहा है, लिखा रहने दो। ये 1 0 प्लस का और ये 6 0 माइनस के 5 बचेंगे भाई। 1 प्लस का 6 माइनस का माइनस के 5, ऊपर जाएंगे प्लस के 5 होंगे, नीचे -5, ऊपर गए प्लस के 5, कितने माइनस के थे 5, ऊपर गए प्लस के हो गए, लेकिन कितने माइनस पहले से थे -3, बचा कितना 2। तो भाई 5 रुपये थे, 3 रुपये निकल गए, बचे कितने 2 रुपये। कितना बचा 2 बचा। 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है 100 होता है, और नीचे कितना 25, 25 × 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 के 2, कितना बचा 3, 4 दूनी 8, 1 8 और 3 11 के 1, बचा कितना 1, 8 3 24 और 1 25। 2 अंक आगे दशमलव थे, 2 अंक आगे हमने दशमलव लगा दिया। आवर्तकाल समय चाहे जो भी हो, आवर्तकाल चाहे जो भी हो, मात्रक तो सेकंड ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो 25 सेकंड दे रहा है। ठीक है, ठीक 25 सेकंड लगभग, ये याद रखिए लगभग जरूर लिखना है यहाँ पर,
तो लगभग हर एक क्वेश्चन के आंसर एग्जैक्ट बुक से नहीं आने वाले। कहीं हमने कम कर दिया, कहीं उन्होंने कम कर दिया, कहीं हमने बढ़ा दिया, कहीं उन्होंने बढ़ा दिया, ऐसा चलता रहेगा। फिजिक्स से बच्चा लोग ऐसा चलता रहता है, ठीक है। इसमें गतिज ऊर्जा के बराबर कितना दिया गया है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणे 10 की घात, देखो इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। बी का मान तो पता ही है। अब हमको यहाँ से निकालना है, किसकी बात हो रही, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv² होता है, 10 गुणा 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब 2 को ऊपर ले जाएंगे, m को कहाँ लाएंगे, नीचे, तभी हमको v² की वैल्यू मिलेगी। v² = 10 दूनी 20, 1.6 है बच्चा, 20 गुणा 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटे में इस 0 से दशमलव हटा दो, m नीचे आ जाएगा, 9 गुणे 10 की घात कितना होता है, -31। v² = 31 माइनस का ऊपर जाएगा 31, प्लस का 19 घटाएंगे कितने बचेंगे, प्लस के 12, नीचे माइनस ऊपर प्लस, 19 घटाएंगे 31 से 12 बचेगा, गुणे में 16 गुणे में 2 और बटे में 9, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, 16 रूट के बाहर आएगा 4, 9 रूट के बाहर आएगा तो 3 और 2 रूट का 2, भाई रूट का 2 मान्य होता है 1.14, 1.414 तो 1.414 होता है और 10 की घात 12 है, रूट के बाहर आएगा तो 6 बचेगा, आधी घात बचेगी, रूट का मतलब पावर 1/2, तो 12 का आधा 6। ये भाग कराएंगे, 4 चौक 16, 4 एकन 4 1 5, 14 चौको 56, 3 अंक आगे दशमलव है बच्चा, और बटे में 3 गुणे 10 की घात 6। अब 3 से भाग कराएंगे तो वे कितना आएगा, 3 एकन 3, दशमलव लगा देंगे, 2 इधर आ गया, 3 2 5, 2 इधर 26 हो गया, 3 8 24, 2 इधर 3 8 24, 1 इधर 3 25 15, 1 3 3 की 9, 10 की घात 6। तो हम डायरेक्ट इसे क्या लिख सकते हैं, 1.9 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, और ब्रैकेट में लगभग बढ़ा करके लिख दीजिए। ये वेग आ गया। अब हमको त्रिज्या चाहिए, r = क्या होता है, mv/qb। अच्छा, एक और फार्मूला होता है त्रिज्या का एक और फार्मूला होता है, r = 2mk/qb, अंडर रूट में 2mk/qb, ये भी होता है एक फार्मूला, ठीक है। तो आप जो इच्छा हो वो लगा सकते हैं, तो ये आसान है, उसमें रूट लगा है वो लगाने कोई मतलब नहीं। m का मान द्रव्यमान, यहाँ से वेग को गतिज ऊर्जा में चेंज किया गया, बस यहाँ से वेग का मान निकाला गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं, k के रूप में उठा करके यहाँ रखें। द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, 9 गुणे 10 की घात -31, वेग कितना आया है 1.9 गुणे 10 की घात 6, और बटे में क्यों भाई 1.6 गुणे 10 की घात -19, और बी चुंबकीय क्षेत्र कितना है 10 की घात -5, एक लिखो चाहे ना लिखो, गुणे में दशमलव के बाद एक अंक हट जाएगा, 19 9 या 171, और बटे में कितना बच रहा है 16, गुणा यहाँ 19 और 6 19 और 5 24, 19 और 5 24, 24 क्या है माइनस का, ऊपर जाएगा प्लस का 24, और 6 प्लस के पहले से ही है, 24 और 6 30 प्लस के, और 31 क्या है माइनस के। अब 171 भाग कराना 16 से, तो 16 एकन 16, 1 बचा, 1 उतारेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 16 छंग 96, 14 बचेगा, दशमलव अब तो लग ही जाएगा यहाँ पर दशमलव ना, 10 दशमलव
0, 16 8 128। तो R का मान कितना आने वाला है? लगभग 10.68 और ये गुणे में 10 की घात -1। माइनस क्या करता है? दशमलव को आगे ले जाता है। माइनस का मतलब कमी। कमी कब होगा? दशमलव जब आगे जाएगा। 1.068 मीटर लगभग हमने यहाँ प्रॉक्सी लगा दिया गया आंसर। अब हमको टी निकालना है बच्चों। आवर्तकाल टी, तीसरा नंबर टी इक्वल्स टू क्या होता है? 2πm/QB। तो 2π की वैल्यू 3.14, m का मान 9 गुणा 10 की घात -31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और बटे में q का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19, और b चुंबकीय क्षेत्र है कितना? 10 की घात -5। वैल्यू रखेंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि दशमलव बाद 2 अंक है यहाँ पर। 2 1 2 और ये 80 बचा, ये 157 बचेगा, 314 क्या था? ये 40 बचेगा। 9 का गुणा कराएंगे अब यहाँ से, 9 7 63 के 3 कितना बचा? 6, 9 5 45, 15 छक्का 90 और 6 96, डायरेक्ट करा दीजिए 963। ठीक है, कॉपी पेन आप भी लेकर के बैठे रहिए, कैलकुलेशन हो रहा है। यहाँ पर देखो 0 प्लस का है, 19 माइनस के, 19 और 5 24 माइनस के, ये 0 प्लस का, तो बचेगा कितना? माइनस का 23। भाई ये 0 प्लस का है और ये 0 माइनस के हैं, तो 19 और 5 24, 0 माइनस के, एक 0 प्लस का, माइनस का 23, ऊपर जाएगा प्लस का 23 हो जाएगा। ऊपर 31 माइनस का है, नीचे से ये 23 आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब भाग कराना है, 963 अंदर 4 बाहर, 4 दूनी 8, 1 बचा 6, 4 चौक 16, 0 3 उतारेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0, अब दशमलव लग जाएगा। 7 चौक 28, 4 7 28, 2 बचा, 0 बढ़ ही जाएगा, दशमलव लगा, 4 पंचे 20। ठीक है, कितना आया भाग कराने पर? t इक्वल्स टू 240.75 गुणा 10 की घात 31 माइनस का 23 प्लस का माइनस का 8। 2 अंक और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो प्लस, आगे बढ़ेंगे तो प्लस, पीछे आएंगे तो माइनस। कितने आगे बढ़े? 1 2 अंक, 2 प्लस के 8 माइनस के, कितने 0 बचेंगे? माइनस के 6, 2.4075 गुणे 10 की घात -6, समय का मात्रक सेकंड। ये क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़े थोड़े, बस आंसर मिला लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में 25 आ ही रहा है लगभग। क्वेश्चन नंबर 18 में वेग आ रहा है 1.88 गुणे 10 की घात 6, वही आ रहा है। और इसमें क्या आ रहा है? 106 सेंटीमीटर। अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कराएंगे तो गुणा कराने पर मान बढ़ता है। मान कब बढ़ेगा? जब दशमलव पीछे जाएगा। 100 में 2 0 थे तो 2 अंक पीछे जाएगा, 106.8 आ जाएगा। और जो तीसरा है वो है 3.55 गुणे 10 की घात -6, 3.55 आ रहा है इसमें कहीं। 3.55 कहाँ आ रहा है? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। 2 पाई का मान 3.14, द्रव्यमान 9, 2πm/QB होता है, 2πm/QB आवर्तकाल। ठीक, 9 गुणा 10 की घात -31, नीचे Q का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, और B चुंबकीय क्षेत्र 10 की घात -5। ये दशमलव हटाएंगे, ऊपर दशमलव 2 है 0, नीचे दशमलव बाद 2 अंक है, यहाँ पर 1 है, एक 0 बढ़ा करके आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा। ये कैंसिल करेंगे, 160 का आधा 80, और 314 को भाग कराएंगे 2 से तो 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, ये बचा 40। अब 9 7 63 के 3
और 9 पछे 45 और 45 और 6 51, गड़बड़ हो गया। 15 नवैया था, 9 बार गुणा करना था। 9 सता 63 के 3 कितना बचा 6, 15 नवैया 135 और 6 141 होता है। इतना था, ठीक है। बाकी तो सब सही है। 1413 है, 1413। सब भैया ओवर कॉन्फिडेंस है और कुछ नहीं। 4 तियाँ 12, 2 बचा, 1 उतारेंगे, 4 पंचे 20, 1 बचा, 3 उतारेंगे और 4 तियाँ 12, 1 बचा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 353 है। बाकी सब सही, कोई दिक्कत नहीं। और 353.25, दशमलव को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो प्लस, कितना आगे बढ़े 2 अंक, 2 प्लस के 8 माइनस के 6। आंसर हमारा कितना आया 3.5325, वो भी क्या लगभग अप्रॉक्सी में आया। यही आ रहा है 3.55 इन्होंने दे दिया है बढ़ा करके, ठीक है। बस यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो क्वेश्चंस बचे हैं इसके उनको भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कहीं पर भी हो वो आप कह सकते हैं, ठीक है। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक आप उसमें हम सुधार कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।